नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केएफसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। केएफसी कंपनी जो थी, इसका जो मालिक था, जो इसका संस्थापक था, केएफसी कंपनी को बनाने में इसको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा इसको सक्सेस करने में, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो केएफसी कंपनी के जो मालिक थे उनका पूरा नाम था कोलोनेल हारलैंड सैंडर्स। इनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था और इनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स था और इनके माता का नाम मार्गरेट था। और इनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। और इनके पिताजी को 1895 ईस्वी में तेज़ बुखार होने के कारण गर्मी के दिन में 1895 में तेज़ बुखार होने के कारण गर्मी के दिन में इनका देहांत हो गया। मात्र 5 वर्ष की आयु में हारलैंड सैंडर्स जो थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद इनके घर की हालत बहुत ख़राब हो गई। इनकी पूरी सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर और इनके माता के ऊपर आ गई। पिताजी के देहांत के बाद घर की स्थिति खराब होने के कारण इनकी माता ने कंपनी में जाकर काम करना चालू कर दिया। कंपनी में काम करने चले जाने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाती थी, इसलिए जो हारलैंड सैंडर्स थे, इनको इनकी माता ने खाना बनाना सिखाया कि ये खाना बनाना अच्छे से जान जाएगा तो जो छोटा भाई बहन है उनको अच्छे से अपना देख लेगा, खाना बना देगा। इसलिए इनकी माता ने इनको खाना बनाने का ट्रेनिंग दिया और इन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में एक बहुत ही अच्छा खाना बनाने में एक स्पेशलिस्ट हो गए और स्पेशल चिकन बनाना इन्होंने बहुत अच्छा सीख लिया था। इसके बाद इनकी माताजी ने सैंडर्स की मां ने 1902 ईस्वी में विलियम ब्राडेट से शादी कर ली। विलियम ब्राडेट से शादी करने के बाद इनके जो सौतेला पिता थे, सैंडर्स के जो सौतेले पिता थे विलियम ब्राडेट, इनके सैंडर्स और इसके सौतेले पिता के बीच में इनकी पटती नहीं थी। इनको देखकर इसका सौतेला पिता सैंडर्स को देखकर बहुत जलता था, उनको बहुत मारता था। इसी बीच उसके जो सैंडर्स जो थे घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर जाने के बाद वो कहीं दूसरी जगह चले गए। गुस्सा होकर सौतेला जो पिता था उसको सताए जाने पर सैंडर्स ने घर छोड़ दिया और घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर जाने के बाद उन्होंने छोटी मोटी कंपनी छोटा मोटा काम करना चालू कर दिया। उसके बाद इन्होंने 1903 में हारलैंड ने घर छोड़ दिया और मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने इंडियाना के एक पोलिस शहर में आ गए। मात्र 13 वर्ष की आयु में इंडियाना के एक पोलिस शहर में आ गए और उन्होंने वहाँ अपना छोटा मोटा काम करना चालू कर दिया। छोटा मोटा काम करने के बाद भी उनका सिर्फ पेट ही पाल सकते थे, कोई उनको सफलता नहीं मिल पाती थी। इन्होंने घोड़े की जो गाड़ी होती थी उसको पेंटिंग करने का काम करते थे। बस ये अपना आजीविका किसी तरह अपना चला रहे थे। उसके बाद इन्होंने छोटा मोटा काम करके अपना किसी तरह ये गुजारा कर रहे थे। उसके बाद 1906 ईस्वी में इन्होंने इंडियाना के न्यू अल्बानी में आकर रहने लगे। 1906 ईस्वी में इंडियाना के न्यू अल्बानी में आकर रहने लगे। न्यू अल्बानी में इनके पिताजी एक जॉब करते थे। एक कार कंपनी में जॉब करते थे। तो अपने अंकल के यहाँ ये आ गए। अंकल के आने के बाद इनके अंकल ने सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी दिलाई। कंडक्टर की नौकरी करते करते कुछ दिन बाद इनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। रेलवे में फायरमैन कर्मचारी के रूप में काम करने लगे। फायरमैन की नौकरी करते समय इनको 1909 ईस्वी में मात्र 19 साल की उम्र में जोस्की नाम की एक लड़की से इनका संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद इनके बीच दोस्ती बढ़ी। दोस्ती के बाद इन्होंने आपस में शादी कर ली। तो 19 वर्ष की आयु में सैंडर्स ने जोस्की नाम की लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के बाद इनका एक लड़का और एक लड़की हुआ। उसके बाद रेलवे में फायरमैन की नौकरी करते करते कुछ दिन बाद इनके कर्मचारियों के बीच अनबन हुआ। लड़ाई झगड़ा करने के बाद इनको सैंडर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद इनकी बीवी भी इनको छोड़कर चली गई। इनकी बीवी इनको छोड़कर चली गई। इनकी बीवी को छोड़कर जाने के बाद ये पूरी तरह से टूट गए। पूरी तरह से टूटने के बाद इनका जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया।
सब कुछ बर्बाद होने के बाद ये पूरी तरह से टूट गए थे। टूटने के बाद इन्होंने छोटा मोटा काम करना चालू कर दिया। क्रेडिट ऑफ कार्ड, इन्होंने इंश्योरेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड बेचना चालू कर दिया। उसके बाद टायर का बिजनेस किया, लेकिन इससे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने 1929 ईस्वी में सैंडर्स ने केंटुकी राज्य के एक छोटे से शहर में कोरबिन चले गए। 1929 ईस्वी में सैंडर्स ने केंटुकी राज्य के एक छोटे से शहर कोरबिन चले गए। कोरबिन जाने के बाद इन्होंने 1929 अमेरिका में रूट 25 जो हाईवे था, रूट 25 हाईवे था, उस पर उन्होंने अपना एक गैस स्टेशन खोला। गैस स्टेशन खोलने के बाद उन ग्राहकों के डिमांड पर इन्होंने अपना एक होटल भी, वहाँ रेस्टोरेंट भी खोला। रेस्टोरेंट खोलने के बाद उन्होंने लोगों को फ्राई चिकन देना शुरू किए। फ्राई चिकन लोगों को इतना पसंद आया कि इन्होंने अपना दुकान और आगे बढ़ाना चालू कर दिया। उसके बाद ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपने होटल को और इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा क्वालिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने सैंडर्स जो थे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जाकर उन्हें होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। 8 सप्ताह का इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद इसके बाद उन्होंने 1929 में सैंडर्स ने रेस्टोरेंट का कुछ और ब्रांच आगे खोला। उसके बाद उन्होंने इनका ब्रांच और आगे बढ़ता गया। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद इनका होटल और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे बढ़ते इन्होंने अपने होटल को और आगे बढ़ाने का सोचा। और 1937 ईस्वी में सैंडर्स ने अपने रेस्टोरेंट को कई ब्रांच खोलने की सोची, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो रेस्टोरेंट खोला था उसमें एक हाईवे पास हो गया। हाईवे पास होने के कारण इनका रेस्टोरेंट भी तोड़ दिया गया, पूरा रेस्टोरेंट ख़त्म हो गया। उसके रेस्टोरेंट ख़त्म होने के बाद इनके आगे कुछ नहीं बचा था। इनकी उम्र भी 62 साल इनकी उम्र हो गई थी। इनका रेस्टोरेंट भी ख़त्म हो गया था। पैसा धीरे धीरे उनका आजीविका चलाने के लिए पैसा भी उसी में से पैसा खर्चा करते चले गए और इनका पैसा भी सब खत्म हो गया। इनकी उम्र भी 62 साल हो गई और इनका रेस्टोरेंट भी ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने भी हार नहीं माना। उसके बाद भी इन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपना फ्राई चिकन जो है इसको और आगे बढ़ाऊंगा। इनका जो यूनिक आइडिया था फ्राई चिकन का, और इसको आगे बढ़ाने के बारे में प्लानिंग की। इसके बाद इन्होंने अपना प्रेशर कुकर लिया और मसाला प्रेशर कुकर और चिकन फ्राई जो इनका यूनिक तरीका था चिकन फ्राई करने का, ये अपना फार्मूला लेकर मार्केटिंग करना चालू कर दिए। मार्केटिंग करते करते इन्होंने कम से कम 1009 रेस्टोरेंट से संपर्क किए, लेकिन इनको सभी लोगों ने एक साथ पारा रिजेक्ट करते चले गए। सभी रेस्टोरेंट वाले इनको रिजेक्ट करते चले गए। रिजेक्ट करते करते इनका मन पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन लास्ट में जाकर एक रेस्टोरेंट वाला ने पहला कस्टमर इनको एक्सेप्ट किया और वहाँ जाकर दूसरे के रेस्टोरेंट में काम करना चालू किए। काम करते करते इनका चिकन फ्राई जो इतना डिमांड बढ़ गया, लोगों को इतना पसंद आया इनका चिकन फ्राई का यूनिक तरीका इनका इतना पसंद आया लोगों को कि कुछ ही दिनों में इनका बहुत जगह ब्रांच खुलने लगा। ब्रांच खोलते खोलते इन्होंने अपना खुद का ब्रांच खोलना चालू कर दिया। दूसरे के होटल में काम करते करते ये अपना खुद का ब्रांच खोल दिए 62 साल की उम्र में, और अपना कई ब्रांच फ्रेंचाइजी खोल दिए। उसके बाद धीरे धीरे KFC जो था इन्हीं के नाम पर KFC रखा गया। KFC जो कंपनी थी, KFC कंपनी इनके नाम पर नहीं रखा गया था। इनका नाम तो था कॉर्नेल हार्लैंड स्टेनर। तो KFC कंपनी को इन्होंने और आगे बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे इनका KFC जो कंपनी थी 118 देशों में विस्तार हो गया और KFC कंपनी लोगों की पहली पसंद बन गई थी। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने KFC कंपनी का चारों तरफ डंका बजवा दिया और KFC कंपनी KFC जो कंपनी थी चारों तरफ इसका विस्तार हो गया। उसके बाद KFC कंपनी का जो KFC कंपनी जो थी इसका पहला फ्रेंचाइजी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका KFC कंपनी का पहला फ्रेंचाइजी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1952 में खोला गया था। तो इस तरह देखिए जो हमारे जो सैंडर्स थे, सैंडर्स के जीवन में कितना दुख परेशानियों का सामना करना। सबसे पहला देखिए उनके पिताजी का 5 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने छोटा छोटा काम करना चालू कर दिया।
पेंटिंग करना, मजदूरी करना, उसके बाद टायर का बिजनेस किए, इंश्योरेंस ऑफ कार्ड इन्होंने बेचा। उसके बाद इनकी जो नौकरी मिली थी नौकरी भी छूट गई। उसके बाद इनकी माता ने जो शादी किया था, इनके सौतेले पिता ने इनको बहुत प्रताड़ित किया, इनको सताया। उसके बाद इनका जो फायरमैन में नौकरी लगा था नौकरी भी छूट गया। नौकरी छूटने के बाद इनकी जो बीवी थी, इनकी बीवी भी इनको छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला था, रेस्टोरेंट भी इनका बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। इतना सब परेशानी के बाद इनकी उम्र 60 साल इनकी उम्र हो गई थी। 60 साल उम्र होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। उसके बाद भी इन्होंने अपना दृढ़ संकल्प लिया और इन्होंने सोचा कि जो मेरा यूनिक तरीका है फ्राई चिकन करने का, इसको मैं पूरा विश्व में इसका परचम लहराऊंगा। और इन्होंने 62 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना चिकन फ्राई दोबारा इन्होंने अपना चिकन फ्राई रेस्टोरेंट दूसरे के होटल में जाकर अपना सब कुछ बर्बाद होने के बाद इनके पास एक भी रुपया नहीं था, लेकिन अपना यूनिक चिकन फ्राई करने का यूनिक जो तरीका था इनका, वो दूसरे के होटल में जाकर अपना चिकन फ्राई का यूनिक तरीका वो वहाँ दिखलाएँ। उसके बाद इनका चिकन फ्राई KFC चिकन फ्राई पूरा विश्व में अपना परचम लहरा दिया। उसके बाद इनका पूरा 118 देशों में इनका पूरा चिकन फ्राई 118 नहीं पूरा विश्व में इनका KFC का चिकन पूरा प्रसिद्ध हो गया। और इन्होंने अपना कंपनी को पूर्ण मजबूती से पूरा अपनी कंपनी को स्थापित किया। इसलिए दोस्तों देखिए, आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो अपने किसी भी काम को करने के लिए तो आप कर सकते हैं। देखिए KFC के जो मालिक सैंडर्स थे, हार्लैंड सैंडर्स जो थे, देखिए 62 साल की उम्र में हमारे गांव के जो बुजुर्ग होते हैं 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, घर पर बैठ जाते हैं, कोई भी काम जैसे रिटायर हो जाते हैं, अपने को अक्षम समझते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। 62 साल के बाद वो अपने को कोई काम नहीं कर सकते, रिटायर हो जाते हैं। लेकिन रिटायर होने की उम्र में इन्होंने वो परचम करके दिखाया जो विश्व में कोई नहीं कर सकता है। KFC का जो मालिक किया 62 साल की उम्र में इन्होंने अपनी KFC कंपनी को पूरे विश्व में अपना तिरंगा लहराया, अपने KFC कंपनी का झंडा लहरा कर दिखाया। इसलिए किसी भी काम को लेकर आपके अंदर जिद और जुनून है तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं। इसलिए अपने काम में कितनी भी दिक्कत परेशानी आए, अपने काम के प्रति आप लगे रहिए, आपको आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये हमारा जो KFC कंपनी के जो मालिक थे, इनके संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी। अगर KFC कंपनी के जो मालिक थे कोलोनेल हार्लैंड सैंडर्स, और इनकी कहानी आपको इंस्पायर करती है, इनका जीवन से अगर आप इंस्पायर होते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।